ठीक है, हरे कृष्णा। तो भगवत गीता को समझने में जो ये कोर्स है 18 दिन का, उसमें आपका स्वागत है। इस कोर्स का नाम है अंडरस्टैंडिंग गीता इन 18 डेज। यह 29वां बैच है। लगातार 29 महीने से ऐसे कोर्स हर महीने चलते आ रहे हैं। तो इस कोर्स में हम हर एक दिन एक अध्याय जो है कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से 18 दिनों में हम 18 अध्याय कंप्लीट करेंगे। भगवत गीता में कुल मिला के 18 अध्याय हैं। एक दिन में अगर हम एक अध्याय कंप्लीट करेंगे तो 18 दिनों में हम 18 अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम यहाँ कुछ नियम जान लेते हैं। तो आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, है ना, कई प्रश्नों जो हमारे मन में है, जिसके कारण हो सकता है हमने ये कोर्स ज्वाइन किया हो। इसीलिए हमें क्या करना है, जब क्लास हमारी 10 बजे खत्म होगी तो उसके बाद हम आपको आपके प्रश्न पूछने का मौका देंगे। तो आप कैसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं जूम में एक डिजिटल हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है, रेज हैंड। आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और 1 बाय 1 हम आपको आपके प्रश्न पूछने का मौका देंगे। कोशिश करें कि आप अपने प्रश्न जो है वो अध्याय से रिलेटेड ही रखें। और आप व्हाट्सएप जिस ग्रुप में आप हैं उसमें आप डेकोरम मेंटेन करें, शिष्टाचार मेंटेन करें। काफी लोग उसमें हैं, ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे लोगों को डिस्टरबेंस हो। और कोर्स के साथ थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि 18 दिन का कोर्स है। तो 18 दिन तक धैर्य बनाए रखें। जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो रातों रात उसका समाधान नहीं निकलता, उसमें समय लगता है। तो हो सकता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम जो भी आप जिस कारण भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आपको जो कुछ भी जानना हो सकता है पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में आपको उसका जवाब ना मिले। पर ये सुनिश्चित है कि आपको 18 अध्याय के बाद उसके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो थोड़ा धैर्य आप मेंटेन करके रखें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं जितना जानता हूँ उतना बताऊं। और अगर मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी सेना का निरीक्षण। तो इसको ऐसा क्यों कहा गया है, हम देखेंगे कि इस अध्याय में जो अर्जुन सैन्य निरीक्षण करता है, तो अर्जुन का सेना के प्रति एक दृष्टिकोण होता है। उसी तरीके से धृतराष्ट्र जब सेनाओं को देखता है तो उसका एक दृष्टिकोण अलग होता है। दुर्योधन जब सेनाओं को देखता है तो उसका दृष्टिकोण अलग होता है। और भगवान श्री कृष्ण जब सेनाओं को देखते हैं, जब परिस्थिति को देखते हैं, तो उनका दृष्टिकोण अलग होता है। भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। पर बाकी जितने पात्र इस अध्याय में आएंगे उनका दृष्टिकोण हम देखेंगे कि किस तरीके से एक ही सेना है, एक ही युद्ध स्थल है, पर सबके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। इस अध्याय का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है निराशा, यानी उदासी। तो किस तरीके से सैन्य निरीक्षण करते करते अर्जुन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, वो भी इस अध्याय में हम देखेंगे। तो इस अध्याय का पहला भाग जो है वो सैन्य निरीक्षण है। और निरीक्षण करते करते अर्जुन को विषाद होता है, इसीलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग भी है। तो यह अध्याय जो है निरीक्षण से विषाद की ओर बढ़ता है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी के बारे में। तो जिनका आप चित्र देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो कौन है, वो है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये कौन है, ये है फाउंडर आचार्य इस्कॉन के। इस्कॉन आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। तो प्रभुपाद जी जो है वो इसके संस्थापक आचार्य हैं और उनकी शिक्षाओं पे ही ये कोर्स आधारित है। तो ऐसे भगवान के बोले हुए श्लोक जो है वो नहीं बदलते। पर प्रभुपाद जी जो कि भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने जो तात्पर्य लिखे हैं, जो समझाया है, वो आता है गुरु शिष्य परंपरा से, यानी एज इट इज। तो प्रभुपाद जी जो किताब लिखते हैं उसे कहते हैं यथारूप, यानी जैसा है वैसा ही, अपने मनोधर्म से उन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो हम देखते हैं ना, फॉरेन डिवोटीज जो है हरे कृष्ण महामंत्र पे बहुत ही उछल उछल के नाचते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली जब आप जाते हैं इस्कॉन मंदिरों में तो आप देखते हैं लोग उछल उछल के डांस करते हैं। तो हमें लगता है कि कितनी अच्छी चीज है कि हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व में फैल गई। पर हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा हुआ क्यों, कौन है इसके पीछे। तो उसके पीछे प्रभुपाद जी हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई सोने की अंगूठी देता है, तो अगर आपको पता चले कि ये अंगूठी कैसे बनी, किसने दी और किस दुकान से ली, है ना, कितने कैरेट की है, तो आपका उसके प्रति लगाव और बढ़ता है। इसी तरीके से अगर हम जाने कि जो कोर्स हम करने वाले हैं उसका जनक कौन है, वो किसकी शिक्षा पर आधारित है, तो इस कोर्स को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी का जन्म जो है वो 1896 में कलकत्ता में हुआ था और इनका नाम था ए सी दे, अबे चरण दे। 1965 में ये
जो है अमेरिका गए थे। तब उनकी उम्र कितनी थी? 70 साल की। तो जब वो अमेरिका गए थे तो अगले 12 सालों में उन्होंने ऐसा किया जो अपने जीवन के पहले 70 सालों में उन्होंने नहीं किया था। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? तो जब 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए तो अगले 12 सालों में उन्होंने विश्व भर में 108 मंदिरों की स्थापना करी। 12 सालों में 108 मंदिर, और उससे पहले उन्होंने एक भी मंदिर की स्थापना नहीं करी थी। अगले 12 सालों में उन्होंने 60 किताबें लिखी, और उसके पहले उन्होंने सिर्फ 3 किताबें ही लिखी थी। अगले 12 सालों में उन्होंने 6000 शिष्य बनाए, उससे पहले उन्होंने सिर्फ एक शिष्य बनाया था। और अगले 12 सालों में उन्होंने बहुत बार पूरे विश्व का चक्कर लगाया, और उसके पहले उन्होंने किसी भी विदेशी जमीन पे कदम तक नहीं रखा था। तो हमें लगता है कि अगले 12 साल में ऐसा क्या जादू उनके साथ हो गया। पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि शायद जो पहले 70 साल की तैयारी थी, उसका जो फल है वो अगले 12 सालों में उन्हें मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी जब वयस्क थे, जब अपने 70 साल की उम्र में आ चुके थे, तभी उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू करी। बचपन से ही प्रभुपाद जी के अंदर भक्ति थी। तो आप पहले चित्र में देख सकते हैं, जब 4-5 साल के थे तब उन्होंने रथ यात्रा निकालनी शुरू कर दी थी। तो वो बंगाल में रहते थे, तो आप देखेंगे बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में रथ के समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की बहुत ज्यादा जो है चलन है। तो प्रभुपाद जी भी भगवान का रथ निकालते थे। तो 80 साल की उम्र में भी उन्होंने रथ निकाला, 5 साल की उम्र में भी उन्होंने रथ निकाला। फर्क क्या? फर्क सिर्फ एक ही था। 5 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ते की सड़कों में रथ निकाला, और 80 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका की सड़कों पे रथ निकाला। जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे अपने खुद के अर्श विग्रह, खुद की भगवान की मूर्ति चाहिए। तो शुरू से ही उनको भगवान की भक्ति में लगाव था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी करी। स्कॉटिश चर्च वही कॉलेज है जहां से सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े, और प्रभुपाद जी के वो 1 साल सीनियर थे। और हमें सबको पता है ना, सुभाष चंद्र बोस आगे चल के इंडियन नेशनल आर्मी के प्रेसिडेंट भी, लीडर भी बने। प्रभुपाद जी शुरू में गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो जब 1920 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो उन्होंने कॉलेज से डिग्री लेना अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय गांधी जी ने कहा था कि जितने भी ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल और कॉलेजेस हैं, उन्हें हमें बॉयकॉट करना है, उनका बहिष्कार करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर नौकरशाही उत्पन्न करते हैं, स्लेव मेंटालिटी हमारे अंदर डालते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी अपनी डिग्री नहीं ली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो 1922 में वो पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले। तो बीच वाला चित्र आप देख सकते हैं। तो उनके गुरु महाराज का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके दोस्त ने उनको कहा कि एक बहुत ही अच्छे गुरु महाराज आए हुए हैं, चलो हम उनसे मिल के आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक हैं और मैंने अपने घर पे कई साधुओं को आते हुए देखा है, पर मुझे अब किसी भी साधु पे कोई भी विश्वास नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। पर उनके दोस्त ने कहा, नहीं, ये अलग है, ये बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, तुम्हें चल के मिलना चाहिए। तो उनके दोस्त के जिद के कारण वो वहां पहुंचते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं तो प्रभुपाद जी को और उनके मित्र को देख के सबसे पहला वाक्य जो उनके होने वाले गुरु कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, तुम क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो है, भगवत गीता का जो संदेश है, भागवतम का जो संदेश है, वो पाश्चात्य देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका इत्यादि में क्यों नहीं प्रचार प्रसार करते। तो अभी उनकी बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी, अभी आपस में वो मिले भी नहीं थे। और सबसे पहले उनके गुरु महाराज ने, होने वाले गुरु महाराज ने उन्हें ये कहा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उनको क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी उनको कहते हैं, अभी हम गुलाम हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं, कौन हमारी बात सुनेगा? अभी हम पहले अपने देश को आजाद तो कर लें। तो अब जो उनके होने वाले गुरु कहते हैं वो सुन के प्रभुपाद जी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो क्या कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? वो कहते हैं कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आज हम गुलाम हैं, कल हम आजाद होंगे, हो सकता है दोबारा कोई किसी का गुलाम बन जाए, पर भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, जो हमारे शास्त्रों में है, वो रुक नहीं सकता, उसे हमें फैलाना है और वो इमरजेंसी है। तो इस तरीके की जब उन्होंने बात सुनी और जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, जितने बोल्ड तरीके से उन्होंने कहा, तो अब प्रभुपाद जी समझ गए कि ये कोई आम गुरु नहीं है, ये पढ़े लिखे स्कॉलर हैं और इन्हें पता है ये क्या कह रहे हैं।
तो फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के जो इंस्ट्रक्शन था, उनका जो आदेश था, उसे ही धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू किया और उसकी पूर्ति के लिए कार्य करना शुरू किया। तो आप तीसरे चित्र में देख सकते हैं कि 1950 में प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज भी बनाई, जिससे कि वो ये कार्य कर सकें। पर अंत में उन्होंने 1965 में फैसला लिया कि अब उन्हें अमेरिका जाना है, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उन्हें कहा था कि तुम इस संदेश को पाश्चात्य देशों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में जरूर लेके जाना। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज में जाने का निश्चय लेते हैं और 1965 में वो इस जहाज में, जब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जलदूत नामक इस जहाज में जाते हैं। तो ये कोई क्रूज नहीं है ना, जिससे हम सिंगापुर जाते हैं या जिससे हम मलेशिया जाते हैं, मालदीव जाते हैं, नहीं। ये क्या है, ये एक माल वाहक जहाज है, कार्गो शिप है। क्यों? प्रभुपाद जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इस जहाज की जो कंपनी है, उनकी मालकिन मिसेस सुमति मुरारजी से मिले और उनको रिक्वेस्ट करी, उनको निवेदन किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुझे ऐसे ऐसे अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के लिए अमेरिका जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप नहीं जा सकते। पर उनकी लगन को देखते हुए वो अंत में हार मानते हैं और वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। तो वो उन्हें एक फ्री टिकट देते हैं और उससे प्रभुपाद जी जो है अमेरिका जाते हैं। तो ये यात्रा बहुत ही लंबी यात्रा रहती है, प्राय 1.5 महीने की यात्रा। और हम जानते हैं कि जो मालवाहक जहाज है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है ना। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने कभी भी विदेश यात्रा नहीं करी, अब वो जहाज से जा रहा है, तो सी सिकनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो प्रभुपाद जी की इस जहाज में बहुत बार तबीयत भी खराब हुई, 2 बार उन्हें हार्ट अटैक भी आया। और इस शिप के जो कप्तान थे, कप्तान अरुण पांड्या, उन्होंने भी बाद में बताया कि किस तरीके से जो अटलांटिक ओशन, जो महासागर था, वो इससे पहले कभी भी इतना शांत नहीं दिखा, क्योंकि अरुण पांड्या जो थे वो बार बार अमेरिका आते जाते थे इस शिप से। पर जब प्रभुपाद जी शिप में थे तब इतना शांत उन्हें ये महासागर कभी भी नहीं दिखा था। तो प्रभुपाद जी का क्या मकसद था, क्या मोटिवेशन था? सिर्फ एक, कि उन्हें अपने गुरु महाराज के ऑर्डर का, इंस्ट्रक्शन को पूरा करना है। तो प्रभुपाद जी फिर जो है न्यूयॉर्क में उतरते हैं, और जब वो उतरते हैं उनके पास सिर्फ 40 रुपए रहते हैं और $20 कहाँ से आते हैं? जो किताब उन्होंने लिखी थी, श्रीमद् भागवतम की 3 स्कंद, जो 3 वॉल्यूम लिखे थे, उसको वो अरुण पांड्या को जो है जब जहाज पे रहते हैं तब उन्हें देते हैं, और अरुण पांड्या उन 3 किताबों के लिए उन्हें $20 देते हैं। तो 40 रुपए और $20 के साथ प्रभुपाद जी अमेरिका उतरते हैं। तो फिर वहां पे 1965 में जाने के बाद वो 1966 में इस्कॉन की स्थापना अमेरिका में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाते ही वो वहां के लोगों को भक्त बनाना शुरू कर देते हैं और उनके साथ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन शुरू करते हैं। बगल वाले चित्र में आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी जो है किस तरीके से टॉम्स्किन स्क्वायर, यानी ये अमेरिका का एक बहुत ही फेमस जो है पार्क है, उसमें बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, और नीचे रशिया में है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रभुपाद जी किसके साथ है। यहाँ पे बैरन वॉन डुरकेम, ये कौन है? ये जर्मनी के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे और वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध 1 के बहुत ही बड़े वेटरन थे। क्योंकि प्रभुपाद जी की शिक्षा इतनी ज्यादा प्रभावित होने लगी थी, इतनी ज्यादा प्रचार प्रसार उसको अमेरिका में मिला कि सारे बड़े बड़े लोग उनसे आके मिलने लगे थे। अब देख सकते हैं उन्होंने मैगजीन शुरू करी थी, बैक टू गॉड हेड, और साथ में कितनी किताबें भी लिखी थी। अब हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे, आप उस वीडियो को देखें, पर इसे मैं हाई क्वालिटी में शेयर करता हूं जिससे कि आप उसकी आवाज अच्छे से सुन सकें। In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and, with small donations, struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done,
he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day, Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly, I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties. Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam, and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth create a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. For a short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful, very melodious. He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, he looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery, the Skid Row of New York. And afterwards I approached him to speak. I was standing and he was sitting on his small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world for me. He wasn't short of time. I asked questions, he would answer. Then after some time, he moved to a somewhat better neighborhood on 2nd Avenue. We helped him rent a small storefront there, and he had an apartment in the back. And within a few weeks' time, this little storefront on 2nd Avenue, on the Lower East Side of New York, which was then populated by thousands of young hippies, had been transformed into a beautiful Krishna temple. The Hare Krishna movement has taken root. As in New York, Bhaktivedanta Swami gathers sincere followers. The Hare Krishna movement begins to grow. Bhaktivedanta Swami becomes respectfully known as Prabhupada, meaning one at whose feet the masters sit. Our lives will be successful.
In Melbourne, Australia, Srila Prabhupada worships Lord Chaitanya, a divine incarnation of Krishna. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. We are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxieties. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all the anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are fallen in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. For 5 years after first arriving in America, Srila Prabhupada presents Krishna consciousness primarily to Westerners, from housewives to hippies to heads of state. Then, in November 1971, after a world tour, he returns to Delhi with some of his followers. The mayor receives him with the fanfare that greets a homecoming patriot. Prabhupada quotes Lord Chaitanya. It is the duty of those born in India to benefit others by spreading Krishna consciousness. This is India's greatest glory, her unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. World's largest planetarium, and around it a spiritual city with schools, shops, farms, and many temples for worshipping Lord Krishna. Within the hearts of India's people is a natural respect for the eternal Krishna-conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. No one should go hungry within a 10-mile radius of the temple, Prabhupada instructs. In March 1972, devotees start the ISKCON Food Relief Program, distributing prasad, vegetarian food offered to Lord Krishna. As the Mayapur project develops, Prabhupada invites his disciples from 6 continents to join together yearly on the anniversary of Lord Chaitanya's appearance. Prabhupada wants them to be purified and inspired by remembrance of the Lord in his holy land. Prabhupada sees his society grow into a worldwide confederation with more than 100 temples, restaurants, institutes, schools, and farm communities. 500 years ago, Lord Chaitanya predicted that one day the holy name of Krishna would be heard in every town and village of the world. By the mid-70s, Hare Krishna becomes a household word. हरे कृष्णा। तो आपने देखा इस तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के संदेश को सुन के हम सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रभुपाद जी किस किस कंट्री में गए और कौन कौन से साल में गए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रभुपाद जी ने 12 सालों में पूरे विश्व का पूरे विश्व का कितनी ज्यादा बार चक्कर लगाया। 1965 से 1955 तक उन्होंने 12 बार विश्व का चक्कर लगाया 12 सालों में। और क्यों लगाया? जिससे कि वो भगवान श्री कृष्ण का संदेश फैला सके, उनका संकीर्तन यज्ञ जो है उसे आगे बढ़ा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ये इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से जो है कंडक्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन भगवत गीता की क्लास। तो ये वहां के अर्चविग्रह हैं, श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोविंद की जय। अभी यहाँ पे आप चित्र पे देख रहे हैं वो है मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट नामनिष्ठ दास प्रभु जी। तो प्रभु जी जो है वो बीटेक से, IIT कानपुर से उन्होंने बीटेक करी है। उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने इन्फोसिस में नौकरी करी। फिर इन्फोसिस में नौकरी करने के बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो जो आज हम कोर्स कर रहे हैं, जो लगातार 29 महीनों से चलता आ रहा है, तो नामनिष्ठ प्रभु द्वारा ही स्टार्ट किया गया है बेंगलुरु से। और आज लगभग 10 लाख लोगों ने इस कोर्स का फायदा उठा लिया है। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस कोर्स के पार्ट बन रहे हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक भी है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो जब जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें हम एक नए अर्थ को खोजते हैं। और ऐसा ही नहीं सिर्फ गांधी जी ने, बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि ये भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो बहुत ही शानदार अनुभूति होती है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि भगवत गीता जो है वो सिर्फ जो उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ज्ञान विज्ञान साइंस में भरोसा नहीं करते। नहीं, आप देख सकते हैं कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कहते हैं कि वो भगवत गीता पढ़ते थे और जब वो देखते हैं कि ब्रह्मांड को कैसे बनाया गया तो उन्हें बहुत ही शानदार अनुभूति होती है। तो इसलिए कहते हैं कि लिटिल साइंस टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड, है ना। थोड़ा विज्ञान, अगर हम थोड़ा साइंस पढ़ते हैं तो हम भगवान से दूर जाते हैं। पर टू मच ऑफ साइंस ब्रिंग्स अस नियर टू गॉड। पर जब हम बहुत ज्यादा साइंस पढ़ते हैं तब हम समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे जरूर भगवान की शक्ति है। तो जब हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान कोई नहीं है। पर हम ज्यादा पढ़ते हैं तब हम भगवान के और नजदीक आते हैं। तो हमें इस्कॉन की भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, जिस किताब का नाम है भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। जैसे आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं या डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या आप टूटी हुई तार से ऐसा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको जो है ज्ञान लेना है, भगवत गीता का ज्ञान लेना है, तो हम उसे गुरु शिष्य परंपरा से ही ले सकते हैं। कैसी परंपरा? जो अटूट श्रृंखला से चली आ रही है। जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण से होती हुई सीधे प्रभुपाद जी तक आती है। क्योंकि इसमें आपको जो ज्ञान मिलता है वो यथारूप मिलता है, यानी एज इट इज। उसमें कोई भी जोड़ या घटाव नहीं किया जाता और ना ही कोई उसमें अपने मनोधर्म के हिसाब से उसमें कुछ ऐड या डिलीट करता है। तो जैसा भगवान ने दिया वैसा ही आप तक पहुंचता है। इसलिए हमेशा प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से इस ज्ञान को लेना चाहिए।
तो इस्कॉन की जो परंपरा है वो प्रामाणिक परंपरा है। तो जैसे प्रभुपाद जी, फिर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोर बाबा जी, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु जगन्नाथ बाबा जी, इस तरीके से श्रृंखला सीधे भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है। तो ये जो पूरी परंपरा है वो आपको भगवत गीता की किताब में पहले पन्ने पे भी मिलती है। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगता है। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो गीता जो है एक विशाल ग्रंथ है, इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो 1-1 घंटे की 18 क्लासों में हम पूरे भगवत गीता को पूरे डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे, पर हम क्या करेंगे, इसमें जो मुख्य विचार हैं अर्जुन और कृष्ण के बीच में, हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो भगवत गीता अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। अभी क्या होता है, जो भगवत गीता पहले पढ़ चुके हैं या जिन्होंने सुना है वो क्या देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं, भगवान उसका उत्तर देते हैं। पर हम ये भी देखते हैं कि अर्जुन तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, साक्षात भगवान उनके आगे खड़े थे, तो वो इस तरीके के मोह में क्यों पड़ गए? तो इसके लिए क्या है, अर्जुन की माया को हमें एक व्यवस्था समझना होगा, एक अरेंजमेंट समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो मान लीजिए अगर अर्जुन जो है बहुत ही महान व्यक्ति है ना, वो अगर अपने ज्ञान में ही रहते, अगर उनपे माया का प्रभाव नहीं पड़ता, तो भगवान को भगवत गीता बोलने का मौका कैसे मिलता? और अगर भगवान भगवत गीता नहीं कहते तो हम तक ये ज्ञान कैसे पहुंचता? अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो जो हम कहते हैं भगवत गीता, गीता यानी भगवान का गीत, भगवान का सॉन्ग है ना, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य ही करते हैं। तो भगवान बोलते हैं तो वो गीत बनता है, ठीक है। जैसे बॉलीवुड के गाने हम सुनते हैं ना, तो क्या होता है, वो हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, 4 बार सुनते हैं, फिर हमें उसी से बोरियत होने लगती है। 5वीं बार अगर हमारे आगे कोई इस गाने को गाता है तो हम कहते हैं बस करो, हमें इस गाने को और नहीं सुनना। पर भगवान के जो गीत हैं, ये जो भगवत गीता है, हम देखेंगे आगे के अध्यायों में, करोड़ों साल पुरानी भगवान की ये वाणी है, जो आज भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी हम सुनते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं भगवान का जो भी होता है वो दिव्य ही होता है। तो कई लोग कहते हैं भगवत गीता तो सिर्फ 5000 साल पुरानी है ना, ये तो त्रेता के, ये तो द्वापर के अंत में दी गई थी। पर ऐसा नहीं है, हम आगे के अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से ये भगवत गीता का ज्ञान करोड़ों साल पुराना है, ठीक है। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं या इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं कि भगवत गीता को युद्ध के मैदान में ही क्यों बोला गया, है ना। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठ के आराम से अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे सकते थे, पर ऐसा क्यों हुआ कि युद्ध भूमि में ही भगवान ने बीच में भगवत गीता का ज्ञान दिया? ऐसा करके भगवान को क्या लाभ हुआ? कोई बताना चाहता है? हो सकता है आपको ना भी पता हो, पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल का जवाब सही सही आपको आता ही हो। जी हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। 10 से 15 जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा ब्रिजेश प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली गीता का ज्ञान क्षेत्र के डबल वॉइस हो रही है प्रभु जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, कोई बात नहीं। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहली चीज कि वो पवित्र जगह थी, वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पहले बहुत तपस्या वगैरह करी हुई थी। और दूसरा रीजन ये था कि अर्जुन जो माया के प्रभाव में आ गए थे अपने। प्रभु जी आप म्यूट हो गए, माता जी उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। ओके, हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर, एक कुरुक्षेत्र में जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने सारा युद्ध स्थल का जब निरीक्षण किया था और वो युद्ध भूमि को देख के अपनों के अंदर ये देख के अपने ऊपर कैसे वो करूं, तो वहां से गीता का ज्ञान शुरू किया था।
कृष्ण जी अर्जुन को अपने कर्म का बोध कराने के लिए कि तुम इसकी चिंता मत करो। तो वो एक मतलब एक ऐसा समय आया था जब गीता के ज्ञान के माध्यम से हमको सबको संदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने। तो वो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब गीता का ज्ञान शुरू किया था। अगर ऐसे गीता का ज्ञान शुरू हो जाता तो वो समझ में कम आता, उस वक्त तो सब अपने अपने भाव में थे। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नरसिंह प्रभु जी, नरसिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चिन्मय प्रभु जी। जी प्रभु जी। नमस्कार। जी प्रभु आप जी। सुन पा रहे हैं? जी जी जी। मेरा विचार है कि इसलिए कुरुक्षेत्र में मतलब उन्होंने दिया कि जब अर्जुन जो थे वो मैक्सिमम क्राइसिस के टाइम पे थे, मतलब इमोशनल क्राइसिस भी था उनको। तो मतलब कैसे जिंदगी में हम जो है वो ऐसे क्राइसिस के टाइम पे डील करें। अगर कृष्ण भगवान तब ना देते और कोई कूल टाइम पे दे देते तो शायद उस पर इतना असर ना होता कि हाउ टू हैंडल आर क्राइसिस इन एनी वे वी कैन लर्न फ्रॉम गीता। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट। बहुत ही सुंदर बताया चिन्मय माता जी ने कि क्राइसिस सिचुएशन में, चरम स्थितियां जब पैदा होती हैं, तब किस तरीके से हमें भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारना है। माता जी ने जैसे कहा कि कोई कूल सिचुएशन में अगर दिया हुआ होता तो हम उसको वैल्यू नहीं करते। तो अभी जो है अर्जुन बहुत ही चरम स्थिति में है ना, युद्ध करने वाला है। और युद्ध में आप समझ सकते हैं ना कि लोग मरते हैं, जाने जाती है, राज्य खो दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान उसे भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। तो हमारी जब जीवन में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, क्राइसिस पैदा होता है, तो हमें भी भगवत गीता का ज्ञान जीवन में उतारना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जहां लड़ाइयां होती है वहां बहुत जल्दी लोग आकर्षित होते हैं देखने के लिए ना। अभी आप देखेंगे, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आपको पीछे से कोई मदद के लिए पुकार लगाता है, तो आप क्या कहते हैं, अभी मुझे लेट हो रहा है, अभी बाद में शाम को। पर वहीं पे अगर कोई लड़ाई हो रही होती है तो आप 5 मिनट निकाल के जरूर देखते हैं कि क्या कारण है, लड़ाई क्यों हो रही है, भले ही आपको कितना भी लेट हो रहा हो ऑफिस में। तो युद्ध के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते हैं, सारे लोगों का ध्यान युद्ध पे होता है। तो इसी तरीके से जो कुरुक्षेत्र था, जहाँ पे युद्ध हो रहा था, वहां पे सारे लोगों का ध्यान था, देवी देवता भी वहां देख रहे थे, सारे लोगों का ध्यान था। इसीलिए वहां पे भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिससे सारे लोग जो है इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। ठीक है। अभी कई लोग कहते हैं कि अर्जुन मोहित क्यों हो गए, वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो अर्जुन का नाम तो गुड़ाकेश भी होता है ना। गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने अज्ञानता पे विजय हासिल कर ली हो। पर अगर अर्जुन गुड़ाकेश है तो हमें यह भी समझना है कि भगवान कौन है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो भगवान किसी की भी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर अर्जुन गुड़ाकेश थे पर भगवान भी ऋषिकेश थे, तो उन्होंने ही ये व्यवस्था बिठाई जिससे अर्जुन जो है माया में पड़ जाएं। और अर्जुन के जितने भी प्रश्न हैं वो कैसे हैं, जैसे एक रिपोर्टर हमारे लिए प्रश्न पूछते हैं। तो क्या रिपोर्टर किसी भी नेता से या किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से या किसी का भी इंटरव्यू लेता है तो वो क्या वो खुद के प्रश्न होते हैं? नहीं, वो प्रश्न हमारे लिए पूछता है ना, पब्लिक के लिए वो प्रश्न पूछता है। तो इसीलिए अर्जुन के जितने प्रश्न हैं हमें इसी तरीके से समझना है कि वो हमारे लिए प्रश्न है, जिससे हम जो है भगवत गीता का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। तो हमें इसे ये भी सीखने को मिलेगा कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। कैसी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा, एब्सोल्यूट इंक्वायरी। कि हमें जो प्रश्न, ये नहीं आपने क्या खाया आज खाने में ना, आप कौन से रेस्टोरेंट में गए थे, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, नहीं। जिज्ञासा ये होनी चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैंने जन्म क्यों लिया है, मैं क्यों मरता हूँ, मैं कैसे भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, मैं कैसे भगवत धाम वापस जा सकता हूँ। तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसी को हम जानते हैं कि हमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए महाभारत में एक श्लोक आता है क्या, कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 चीजें हैं, आहार यानी खाना है ना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी रक्षा करना, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, ये जो 4 है ये हमारे बीच में, इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में सामान्य है। दोनों ये कार्य करते हैं ना। जैसे हाथी है, हाथी भी बहुत खाता है ना, भालू कितना ज्यादा सोता है, और भय, जानवर तो हमसे बहुत अच्छी तरीके से अपनी रक्षा करते हैं।
और मिथुन यानी बंदर जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये जानवर हमसे अच्छा करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। पर आजकल क्या है, आजकल हम अपने जीवन को इन्हीं चारों चीजों में व्यस्त रखते हैं, इसके ऊपर हम नहीं सोच पाते। अच्छे से अच्छा खा ले, अच्छे से अच्छा पहन ले, ज्यादा से ज्यादा सो जाए, है ना, कंफर्टेबली सो जाए, बोलते हैं स्लीप लाइक अ बेबी। आजकल होटल्स वाले बोलते हैं ना स्लीप लाइक अ बेबी, तो 50 साल का बुजुर्ग भी स्लीप लाइक अ बेबी। तो निद्रा और भय, कैसे हम अच्छे से अच्छा अपना घर बना ले, है ना, हर शहर में घर बना ले, और मैथुन। तो इन चार चीज में हम लगे हुए हैं, पर जानवर ये हमसे अच्छा करते हैं। तो फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क है? हम में और जानवरों में यही फर्क है कि इंसान जिज्ञासा कर सकता है पर जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकता। ठीक है, तो भगवत गीता जो है वो हमारे जीवन का एक मैनुअल की तरह है। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं ना, एसी फ्रिज इत्यादि, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है इसे कैसे चलाना है। तो भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है कि हमें इस जीवन का यापन कैसे करना है। ठीक है, तो भगवत गीता में हम देखेंगे 18 अध्याय हैं। 18 एक बहुत ही शुभ अंक है। क्यों? महाभारत में 18 पर्व हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 18 पुराण हैं। ये जो युद्ध है वो भी 18 दिन चला, और भगवान की 18 अपनी सेनाएं भी थी। ठीक है, 11 कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास। भगवत गीता में कुल मिला के हम 5 प्रमुख टॉपिक याद जो है पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि 18वें अध्याय के बाद हम फिर से देखेंगे कि क्या हमने ये 5 टॉपिक कवर करे कि नहीं करे। पहला क्या है? ईश्वर यानी भगवान। भगवान कौन है, उनके क्या गुण हैं। जीव यानी हम जीवात्मा, तो हम जीवात्मा कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम भगवान से कैसे अलग हैं। फिर है प्रकृति यानी नेचर। ठीक है, फिर कर्म यानी एक्शन। तो हमने देखा ना, न्यूटन कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भगवत गीता भी हमें कर्मों के बारे में बताती है कि कैसे अलग अलग तरीके के कर्म होते हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, तीव्र कर्म, मंद कर्म इत्यादि, तो वो भी हम देखेंगे। और काल, काल यानी समय। तो समय हम जानते हैं कि समय क्या है, पर अगर हम कहें कि समय को डिफाइन करिए तो उसकी से हमें बहुत ही मुश्किल होती है उसकी डेफिनेशन देने में। हम उसके यूनिट बता सकते हैं ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, नैनो सेकेंड इत्यादि, पर समय क्या है अगर हम वो डिफाइन करने को कहें किसी को, तो उसकी परिभाषा देने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। तो ये 5 टॉपिक जो है वो हम भगवत गीता में सीखेंगे। तो जैसे हमने बताया भगवत गीता में 700 श्लोक है, उसमें सबसे ज्यादा श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं 574, फिर अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। तो कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान तो भगवान ने दिया है, तो अर्जुन को 84 श्लोक बोलने की क्या आवश्यकता थी। तो जब तक हम प्रश्न नहीं पूछते हैं तब तक ज्ञान जो है वो प्रकट नहीं होता है ना। कोई बैठे बैठे हमें ज्ञान देके नहीं जाता। तो अर्जुन के जो 84 श्लोक हैं उन्हीं की बदौलत भगवान ने 574 श्लोक कहे, क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उसी प्रश्नों का जवाब भगवान ने खुल के दिया। ठीक है, तो अर्जुन के प्रश्न जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक थे, जिससे कि ज्ञान जो है वो हमारे सामने निकल के आ सके। तो गीता का महत्व में प्रभु जी ने, अरविंद प्रभु ने पहले ही पढ़ लिया था, तो हम इसे स्किप करते हैं, हम आगे चलते हैं। तब हम आते हैं अध्याय के शुरुआत में। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक कौन कहता है? धृतराष्ट्र। क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हमें पता है धृतराष्ट्र और संजय कौन है ना, प्राय प्राय सबको पता है, तो हम इसमें अब ज्यादा नहीं घुसेंगे। तो यहाँ पे इस अध्याय में हम देखते हैं कि बहुत सारे पात्र जो है इस अध्याय में आते हैं। बाकी के अध्याय में ज्यादातर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप है, पर इस अध्याय में हम देखेंगे क्या? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को, संजय को, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम कौरव और पांडव के बारे में, उनके गुरु के बारे में भी जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके पहले भगवान श्री कृष्ण गए थे किसके पास? दुर्योधन के पास। किस लिए? शांति समझौते के लिए, कि ऐसा करो तुम 5 गांव कम से कम पांडवों को दे दो। भले ही उन्हें 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का ज्ञातवास हुआ, उसके बावजूद तुम्हें उनका राज्य लौटाना था, तुमने नहीं लौटाया, पर कम से कम 5 गांव उन्हें दे दो। पर दुर्योधन क्या कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी उन्हें जमीन नहीं दूंगा। तो अंत में विवश होकर युद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पे संजय जो है वो महल में बैठे बैठे जो है युद्ध को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दी है। किसने? व्यास देव जी ने। तो व्यास देव जी जो उनके गुरु हैं, संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वो महल में बैठे बैठे युद्ध स्थल में जो हो रहा है वो देख सकते हैं।
और जो वो देख सकते हैं वो धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं उन्हें बताते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। तो संजय जो है वो कौन है? संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं। तो धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि देने की बात हुई, पर धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा? मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा, अब अगर मुझे दृष्टि मिलेगी तो मैं लोगों को नहीं पहचान पाऊंगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम संजय को दिव्य दृष्टि दे दो और संजय मुझे सब कुछ बताएगा कि वहां क्या चल रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि इतने ज्यादा अलग अलग पात्र है ना, इंपॉर्टेंट पात्र होने के बावजूद धृतराष्ट्र ने ही पहला श्लोक क्यों कहा? तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अरे ये श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपने आचार्यों का जो है तात्पर्य पढ़ें, पॉपट पढ़ें, तो हमें समझ में आता है कि इससे हमें मानसिकता पता चलती है धृतराष्ट्र की। तो धृतराष्ट्र क्या कहता है? मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो पांडव जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र के समान ही थे ना, क्योंकि पांडु की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद पांडव भी धृतराष्ट्र के पुत्र के समान थे। पर वो ऐसा नहीं कहते हैं मेरे पुत्र, वो कहते हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं हम देखते हैं क्या मैं और मेरा के कारण ही होते हैं। जैसे रावण है ना, वो क्या कहता है? सीता मेरी है। बाली या सुग्रीव क्या कहते हैं? ये राज्य मेरा है। तो मैं और मेरे ही सारे लड़ाई और झगड़े के फसाद के जड़ हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इससे भी सबक मिलता है कि हमें मैं और मेरा छोड़ना है, इस मानसिकता से हमें ऊपर उठना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी लड़ाई और झगड़े में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक और चीज हमें समझ में आती है कि धृतराष्ट्र जो है वो डरा हुआ है। इसीलिए सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि वहां पे क्या हो रहा है? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? क्योंकि जिसके मन में डर होता है ना, जो गलत कार्य करता है उसी के मन में डर होता है। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि वहां पे धर्म फैलने वाला है। और धृतराष्ट्र को इस बात की भनक थी कि उसके जो पुत्र हैं वो अधर्म के साथ हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि धर्म भूमि का उन पे प्रभाव पड़ जाए और उनका हृदय बदल जाए, कहीं वो युद्ध करने से मना ना कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता पता चलती है कि किस तरीके से वो अपने और पांडु के पुत्रों में भेदभाव करते हैं, किस तरीके से वो विचलित हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि यह भूमि जो है वो धर्म भूमि है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र और संजय की जो वार्ता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और यहाँ पे क्या बताते हैं कि भगवान स्वयं मौजूद थे। तो ये जो धर्म क्षेत्र है, पहले भी जैसे माता जी ने बताया कि यहाँ पे बहुत ही पुण्य कार्य हो रखे हैं, तो ये धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आज यहाँ पे भगवान स्वयं मौजूद थे, तो यहाँ पे धर्म जो है वो फैलने वाला था। तो संजय ने क्या कहा जब धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा? तो संजय क्या बताते हैं? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो जब दुर्योधन जो है वो पांडवों की जो सेनाओं की व्यूह रचना देखता है तो वो अपने गुरु के पास जाता है। कौन है गुरु? उनका द्रोणाचार्य। तो आप चित्र में देखिए, वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य को क्या कहते हैं? हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे जो है हमें पता चलेगा कि दुर्योधन किस तरीके से अपने कूटनीति को इस्तेमाल करता है और अपने तरफ के जितने भी योद्धा हैं उनको भड़काता है, जिससे कि वो अच्छे से युद्ध कर सके। तो यहाँ पे वो अपने गुरु को ही ताना मार रहा है। कैसे? यहाँ पे वो कहता है कि पांडव की जो सेना है उसकी व्यूह रचना किसने करी है? द्रुपद के पुत्र ने। तो द्रुपद के पुत्र का क्या नाम है? धृष्टद्युम्न। तो वो सीधे कह सकता था कि धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना करी है, पर वो कहता है द्रुपद के पुत्र ने। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य के एक समय में बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, पर किसी बात पे उनकी लड़ाइयां हो गई थी। तो द्रुपद ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ से अपने पुत्र को हासिल किया था, धृष्टद्युम्न को। और किस मकसद से हासिल किया था? जिससे कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके। पर धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है। और द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि यही जो वो पुत्र है जो मेरा वध करेगा, पर फिर भी वो उसे शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे उनके उदार चरित्र का भी हमें पता चलता है कि ये जानते हुए कि ये पुत्र जो है द्रुपद का, ये मेरा वध करेगा, वो उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी कमी को इंगित करते हुए दुर्योधन कहते हैं
द्रुपद के पुत्र ने इतनी कुशल तरीके से व्यूह रचना करी है। तो बताना चाहते हैं कि आपने जो उसे शिक्षा दी वो आपकी बहुत बड़ी गलती थी, अब आगे आप ऐसी गलती ना करें। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के सामने, है ना, गुरु को तो हमें मान सम्मान के साथ, आदर के साथ उनसे बात करनी चाहिए, और वो अपने गुरु को ही ताना मार रहे हैं। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाली अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जब उन्होंने देखा, किसने, भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह कौन है, कौरवों और पांडवों के दादाजी, है ना, ग्रैंडफादर। तो वो देखते हैं अरे यहाँ पे जो है दुर्योधन, उसकी मानसिक अवस्था अभी खराब हो चली है, वो पांडवों की सेना को देख के किस तरीके से द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। तो उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं, उसको खुश करने के लिए बहुत ही जोरों से अपने शंख को बजाते हैं। तो जब शंख जोर से बजता है तो दुर्योधन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जब दुर्योधन और जब भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं तो पांडवों पे इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता, पर जब पांडव अपना शंख बजाते हैं तो आगे क्या होता है हम देखेंगे। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने शंख बजाते हैं। तो यहाँ पे उनके शंख को दिव्य शंख कहा गया है ना, ऐसे नहीं है कि भीष्म पितामह के शंख को दिव्य कहा गया, पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। तो यहाँ पे दोनों अपना शंख बजाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सारथी बने हुए हैं। तो जो सारथी रहता है उसका नाम तो बाद में आता है, पर यहाँ पे क्या कहा गया, कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए, ऐसा नहीं कहा कि अर्जुन और कृष्ण ने। तो हमें इससे पता चलता है कि भगवान की क्या पोजीशन है, भगवान सारथी बनने के बाद भी भगवान भगवान ही रहते हैं। इसके हम और आगे चर्चा करेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ति शास्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आमहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजाते हैं तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा डर लग जाता है। तो जब पांडव शंख बजाते हैं तो कौरवों को डर लगता है, पर जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अब क्या है, अब जो रथ मैंने मिला है अर्जुन को, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी विराजित हैं। तो हम देख सकते हैं कि पांडव जो है पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और सारे लक्षण उनके विजय की ओर जो हमें संकेत कर रहे हैं। उन्होंने जब शंख बजाया तो कौरव डर गए, साक्षात हनुमान जी उनके रथ पे शामिल हैं, साक्षात भगवान उनके साथ हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जो है ये उनके जीत के लक्षण हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध के अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उनको देख सकूं। तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन क्या कहते हैं, अच्युत। अच्युत यानी जिनका कभी पतन नहीं होता। तो यानी भगवान अगर अर्जुन के सारथी बनते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान नहीं रहे, भगवान भगवान ही है। तो जब भगवान श्री राम है ना, जब वो सबरी के झूठे बेर खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान की पद से गिर गए ना। तो भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, भगवान भक्त वत्सल होते हैं, वो अपने भक्तों की सहायता करते हैं और भक्तों से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझे युद्ध स्थल के बीच में ले चले, मुझे उन्हें देखना है जिससे मुझे युद्ध करना है। तो क्या अर्जुन को नहीं पता था कि उसे किससे युद्ध करना है? जब हम किसी लड़ाई के लिए जाते हैं, जब हम किसी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमें क्या नहीं पता रहता हमें कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, हमें पता रहता है। पर हमने क्या सीखा, हमने ये जाना कि ये जो है भगवान की व्यवस्था है, ये जो माया में अर्जुन पड़ता है वो भगवान की व्यवस्था है, जिससे ऐसी परिस्थिति जो है हो सके जिसमें भगवान भगवत गीता का ज्ञान हमें दे सके। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन ने अपने सारे परिवारजनों को, अपने मित्रों को वहां पे देखा। अब अर्जुन उनको देखने के बाद क्या कहता है, अर्जुन उवाचा दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये तो पूरा उल्टा काम हो गया ना। जैसे कोई फर्स्ट आने वाला बच्चा
पेपर को देखते ही पूरी तरीके से नर्वस हो जाता है और वो कहता है क्या, मेरा तो हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, अब मैं ये परीक्षा कैसे दूं। तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो छात्र जो वो ऐसा करेगा। वो पूरे जीवन भर प्रथम आता था, अब वो बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर को देख के नर्वस हो रहा है। अर्जुन की वही अवस्था हो गई है। अर्जुन जो है वो अपने पहले पूरा तीर उठा के ना, तीर कमान उठा के, अपने धनुष को उठा के भगवान को कहता है कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। अब वो देखते ही कहता है कि मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। पर अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था ना, उन्होंने भगवान से, उन्होंने शिव जी से पशुपात शस्त्र तक ले रखा था, पर उसके बाद भी उनका ये हाल हो गया। क्यों? वो माया में आ गए। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो अब जो है अर्जुन अलग अलग कारण देने लगते हैं युद्ध ना करने के। तो यहाँ पे अर्जुन जो है पहला कारण देते हैं, क्या? दया। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने स्वजनों पे दया आ रही है, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। फिर अर्जुन दूसरा कारण क्या देते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन समूह से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन यहाँ पे दूसरा कारण देते हैं कि मुझे कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली, अगर मैं उनको मार भी दूंगा तो मुझे कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। फिर क्या कहते हैं अर्जुन, यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अब अर्जुन तीसरा कारण देते हैं। तो पहला कारण क्या दिया उन्होंने, कि मुझे दया आ रही है। फिर वो क्या बताते हैं कि मुझे कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अब तीसरा कारण क्या देते हैं, कि मुझे पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे 6 अतिताई होते हैं जिन्हें मारने पे कोई पाप नहीं चढ़ता। कौन? विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। तो हम देखते हैं ये 6 कारण जो दिए हैं, ये 6 लोग जो होते हैं, कौरवों ने ये 6 जो है पांडवों के साथ कर रखा है ना, उन्हें विष भी देने की कोशिश करी, लक्षागृह में आग लगाने की भी कोशिश करी थी, घातक हथियारों से आक्रमण भी किया, उनका धन भी लूट लिया ना, उनका पूरा राज्य लूट लिया, भूमि भी उनकी हड़प ली, और उन्होंने द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार भी किया, और जहां तक की है उनको अपहरण करने की कोशिश भी करी गई थी। तो ये 6 के 6 जो है उन्होंने पांडवों के खिलाफ किए थे। तो शास्त्र हमारे बताते हैं कि ऐसे अतताई जो होते हैं उनके वध से कोई पाप नहीं चढ़ता। फिर क्या है, अब अर्जुन यहाँ पे चौथा कारण देता है युद्ध ना करने का। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के प्रतन से हे वृष्टवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि अगर सारे के सारे पुरुष मारे जाएंगे तो क्या होगा, तो स्त्रियां जो है उनका गलत लाभ लोग उठाएंगे और संतानें जो है वो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। उससे क्या होगा, उससे कुल का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे परंपरा नष्ट हो जाएगी, उस जो है यह कारण अर्जुन दे रहे हैं। फिर क्या बताते हैं अर्जुन, संकरो नारका ये वा कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषां लुप्त पिंडो अदप्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को भ्रष्ट करने वालों के लिए नार के जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरख यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने वाला जो क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि केवल इसी लोक में नहीं बल्कि दूसरे लोकों में भी दुख फैल जाएगा, पितृलोक में भी दुख फैल जाएगा अगर हम युद्ध करेंगे तो अर्जुन ने ऐसे 4 कारण दिए। अब क्या कहते हैं संजय उवाचा एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रतोपस्तु पाविसत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविन्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो अब अर्जुन असमंजस में पड़ गए कि मैं करूं तो करूं क्या।
और ऐसे असमंजस में उन्होंने जो धनुष पूरी शान से उठाया था ना और एकदम तीर चलाने के लिए रेडी थे, अब वो क्या करते हैं, अपने धनुष और बाण को एक ओर रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन जो है उनकी आंखों में आंसू भी आ चुके हैं। तो वो क्या है, वो ना लड़ने के 5 कारण देते हैं। पहला दया, दूसरा उन्हें कोई भी आनंद नहीं होगा, तीसरा अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पाप चढ़ेगा, चौथा पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, और बस 5वां वो असमंजस में पड़ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने जितने भी कारण दिए बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, बहुत ही ज्यादा तर्कपूर्ण दिए है ना, एकदम जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म में जो हीरो की एंट्री होती है ना, अब पूरा सीन बदल जाता है। युद्ध होने ही वाला था पर अर्जुन ने कहा कि ये गलत है, ये मुझे सही नहीं लग रहा भगवान। ठीक है, तो अभी अगर हम सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हाँ अर्जुन ने तो सही कारण दिया है। हम शायद खड़े होकर उनके लिए तालियां भी बजाएं कि वाह अर्जुन ने बहुत ही अच्छे कारण दिए, अब तो ये युद्ध जो है रुक जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। युद्ध होता है। तो युद्ध क्यों होता है? भगवान कैसे इन 5 कारणों का खंडन करते हैं एक एक करके, ये हम अगले अध्याय में देखेंगे। किस तरीके से भगवान अपनी बुद्धि से, जो भगवान की बुद्धि जो है वो परम है ना, हमारी बुद्धि जो है वो भगवान की बुद्धि के बिल्कुल भी करीब नहीं है, हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा सीमित है। तो भगवान अपनी बुद्धि से किस तरीके से एक एक कारण का खंडन करते हैं हम देखेंगे, और क्यों, किस तरीके से भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। तो इसके लिए हम अगले अध्याय का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा, इससे ये अध्याय शेष होता है। हम यहाँ पे श्लोका ऑफ द डे भी आपको बताते हैं कि हर दिन हम क्या करेंगे, एक श्लोका ऑफ द डे रखेंगे, यानी जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है उसको हम चुनेंगे और श्लोका ऑफ द डे बनाएंगे, जो अगले दिन आप क्लास शुरू होने से पहले पठन कर सकते हैं। तो हम आपको मौका देंगे, तो आप उसका रिविजन करके आ सकते हैं, अगर हो सकता है उसे याद भी कर सकते हैं, याद नहीं हो तो आप किताब देख के भी पढ़ सकते हैं। तो आज का श्लोक ऑफ द डे कौन सा है? 1.1, पहले अध्याय का पहला श्लोक। ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडव सेवा किम कुर्वत संजय। तो इस श्लोक का आप अभ्यास करके आ सकते हैं। हरे कृष्णा, तो हमारा अध्याय यहाँ पे शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण मिसिंग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है, क्या ना अब मैंने क्या प्री रिक्विजिटीज होना चाहिए गीता मैंने पढ़ने के लिए और गीता को समझने के लिए, क्या प्री रिक्विजिटीज होना चाहिए? मैंने हमको जैसे कि अगर परसेंटेज हमको सीखना है तो हमको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जानना है। सिमिलरली गीता पढ़ने के लिए हमको क्या प्री रिक्विजिटीज चाहिए, वो थोड़ा समझा दीजिएगा, आपका लगता है। भगवान कहते हैं कि भगवान के पास कौन आते हैं? 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, है ना। आर्त यानी जिसको बहुत ज्यादा दुख है वो भगवान के शरण में आता है। अर्थार्थी जिसको भगवान से कोई अर्थ चाहिए, यानी नाम, शोहरत, पैसा इत्यादि चाहिए। आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। ज्ञानी यानी जिसे पता चल चुका है कि भगवान की शरण जो है वो ही सत्य है, वही परम है। और जिज्ञासु यानी जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। तो ऐसे 4 लोग ही भगवान के पास आते हैं। तो जो भगवत गीता पढ़ने का इच्छा रखता है वो किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर आता है। तो जब ऐसा होता है उसके बाद हमें क्या करना है, उसे हमें भगवान के कोई भी वाणी या कोई भी शास्त्र में पढ़ना है तो श्रद्धा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें कोई भी शास्त्र उसका खंडन करने के लिए, उसमें कमियां निकालने के लिए, अपने लॉजिकल माइंड से उसको नकारने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, जब हम, जैसे आपने बताया कि हमें अगर डिवीजन करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें बेसिक्स आना चाहिए। तो जब टीचर हमें बताता है 1 + 1 2 तो हम मानते हैं उस बात को। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं 1 + 1 3 क्यों नहीं है, या 1 - 1 0 क्यों है। हम उस बात को मानते हैं, फिर हम जाके प्रैक्टिकल करते हैं। पर जब आध्यात्मिक जो हमारी प्रवृत्ति के लिए हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम बातों को नहीं मानना चाहते, हम उन्हें चैलेंज करते हैं। तो हमें उन्हें मानना चाहिए, श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए, और फिर बाद में अपने जीवन में उसको उतार के देखना चाहिए ये सही है कि गलत है। तो श्रद्धा बहुत ज्यादा आवश्यक है। चैलेंजिंग मोड से अगर हम पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे धृतराष्ट्र, पूरी भगवद गीता उन्होंने सुनी, देखी, सब कुछ किया, भगवान का विराट रूप भी देखा, पर उसके बावजूद उन्हें भगवान में श्रद्धा नहीं आई। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें श्रद्धा के साथ जो है वो भगवद गीता को पढ़ना है। ठीक है प्रभु जी।
थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण जी, हरे हरे धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी पूछना चाह रहा हूँ, वैसे मैं पहला ये कर चुका हूँ, दूसरे लेवल में चला गया हूँ, तो ये दोबारा भी सुन रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप लेवल 2 में भी थे, तो मैंने हाँ हाँ, तो आप करिए। क्योंकि इसमें मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को जोड़ा हुआ है, 8-10 लोगों को साथ में इस ग्रुप में। बहुत अच्छा। तो उनके साथ साथ में फिर दोबारा सुन रहा हूँ मैं। हाँ, कितनी भी बार कर सकते हैं प्रभु जी, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं। हाँ, आप कितनी भी बार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रियलमी C31। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमको पूछना था कि जैसे भगवत गीता को सबसे पहले सुनने वाला आदमी था अर्जुन जी, तो अर्जुन के द्वारा हम सबको सुनने को मिला जी। तो जो उस स्थान पर जब भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने कहा था तो लिखने वाला कौन था? जी। तो इसे जो लिपिबद्ध किया है वेद व्यास जी ने किया है प्रभु जी। तो पहले जो जितने भी शास्त्र होते थे ना, सब श्रुति के माध्यम से, सुनने के माध्यम से ही होते थे। पर जो कलयुग के लोग हैं वो मंद बुद्धि है ना, तो ये पता है, शास्त्रों में भी लिखा है, तो उन्हें पता था कि ये लोग याद नहीं रख पाएंगे, कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। तो व्यास देव जी ने फिर भगवत गीता ही नहीं और भी बाकी शास्त्र को लिपिबद्ध किया। ठीक है, तो वो हम देखेंगे प्रभु जी आगे कि किस तरीके से भगवत गीता अर्जुन से पहले भी भगवान ने कही है। आगे के अध्यायों में आएगा कि किस तरीके से करोड़ों साल से भगवत गीता कही जा रही है, और लिपिबद्ध इसे व्यास देव जी ने किया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण संजय प्रभु जी। प्रभु जी जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सवाल सिर्फ यही है कि प्रभु जी मुझे भी भगवान कृष्ण भक्ति में आना है और जितना समझा है, जितना जाना है, तो इसमें प्रभु जी सिर्फ ये क्या शंका रहती है कि प्रभु को कैसे माने कि उन्होंने ही ज्ञान दिया था या उन्होंने ही किया था? जी। तो प्रभु जी अगर हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो हमें उसे डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि जो हमारे शास्त्र इतने पूर्ण तरीके से लिखे गए हैं, और शास्त्र जब भगवान की वाणी है जिनमें आज तक किसी ने कोई भी कमियां नहीं निकाल पाई, और श्री कृष्ण भगवान है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रूफ है हमारे पास। हम आगे चर्चा करते रहेंगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है ब्रह्म संहिता में, ईश्वरो परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, यानी परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह है उनका। तो हम आगे देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। अनादिरादिर गोविंदा, यानी सारे चीजों के वही आदि हैं, पर इनका कोई आदि नहीं है, खुद का कोई आदि नहीं है, पर सारी चीजों के यही आदि है। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के यही कारण है। फिर भागवतम में भी आता है ना, बहुत सारी जगह पे आता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान आप खुद ही कृष्ण आप खुद ही भगवान है। तो हम देखते जाएंगे प्रभु जी, आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे शास्त्रों में बहुत जगह लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये उन्होंने ही बोला है। तो इसमें कोई भी हमें डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्रमाण है इसके। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक और जैसे सच्चिदानंद, इसमें 3 वर्ड आते हैं, सत्य, चित और आनंद। जी। प्रभु जी थोड़ा इसके बारे में बता पाएंगे क्या? सत का अर्थ होता है प्रभु जी एटर्नल, यानी शाश्वत। चित का यानी जिसका अर्थ होता है एटर्नल ज्ञान, परम ज्ञान। ठीक है, एटर्नल नॉलेज। और सच्चित आनंद, आनंद यानी ब्लिस, यानी परम आनंद। तो सच्चित आनंद, ठीक है, एटर्नल एग्जिस्टेंस, एटर्नल नॉलेज एंड एटर्नल हैप्पीनेस, ये एटर्नल ब्लिस। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कुलदीप प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, भागवत गीता में मन कैसे लगे? जी। तो मन प्रभु जी धीरे धीरे लगेगा, है ना। आगे हम देखेंगे, अर्जुन कहता है चंचलम ही मना कृष्ण। अर्जुन खुद कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, तो मैं क्या करूं? मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूं, पर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं
ये मन चल लगते लगते भटक जाता है और उसको समझ में नहीं आता फिर। जी जी जी, तो अर्जुन भी जब कहते हैं कि मन नहीं लग रहा, तो हमारा तो मन कैसे लगेगा। और भगवान कहते हैं अभ्यास है तू कौनतेय, यानी अभ्यास करो, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रभु जी, तो प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर लगेगा। तो हमारा जो 18 दिन का कोर्स है उसमें हम बताएंगे आपको किस तरीके से मन भी लगेगा धीरे धीरे। और हम इसमें आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि किस तरीके से जो अनवांटेड चीजें हैं जब वो मन से निकलेंगी, तो जो अच्छी चीजें हैं उसमें अपने आप मन लगने लगेगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए प्रभु जी, हमारे साथ बने रहिए आपको अपने सवालों का, क्योंकि अभी मैं सब कुछ बताऊंगा ना तो सब समझ भी नहीं पाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी 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 जी, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पर प्रभु जी। हरिओम भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता था, जैसे मैंने इस्कॉन टेम्पल की भी काफी सारी वीडियोस देखी हुई है, और जैसे मैं ना कम्प्लीटली नास्तिक हूँ, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मुझे भगवत गीता का ये बार बार आया जा रहा था कि मुझे भी सीखना था। तो क्या ये अब जैसे हम जो नास्तिक है हम लोगों के लिए भी ये सब चीजें बनाई गई है, क्या हमें लाइफ को ज्ञान इससे मिलेगा, जो एंग्जाइटी डिप्रेशन और अलग अलग जो इश्यूज होते हैं लाइफ को लेकर? जी 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 जी, सब कुछ मिलेगा प्रभु जी। और क्योंकि हमने प्रभुपाद जी का वीडियो देखा ना, वो क्या कहते हैं कि ऑल ऑफ अस, हम सब के सब एंग्जाइटी में, सारे लोग एंग्जाइटी में, चिंता चिंता चिंता, अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो इससे हम फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवान ये नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं क्या कि जो इस ज्ञान को पढ़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो जरूर चिंताओं से फ्री होगा। तो आप इसमें देखेंगे 18 डेज के बाद आपको खुद भी पता चलेगा कि किस तरीके से, पर आपको श्रद्धा के साथ, ठीक है अभी आप नास्तिक हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। पर अभी आप कोई चीज को अगर कमिट कर रहे हैं फॉर 18 आवर्स, आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी एटलीस्ट। अगर आप श्रद्धा रखेंगे तब आप सीख पाएंगे, अच्छे से मैसेज को ले पाएंगे। ठीक है, आप नास्तिक, आप उस चीज को अलग रखिए, पर 18 घंटे जो आप इस कोर्स को देंगे उसमें आप कम से कम जो सुन रहे हैं उसको कंप्लीट तरीके से ट्रस्ट करिए। ठीक है, अगर आप बात कंटिन्यू नहीं करेंगे, पर ट्रस्ट किए बिना अगर आप सोचेंगे कि मैं सीख जाऊं, तो आप नहीं सीख पाएंगे। यू हैव टू ट्रस्ट। ठीक है प्रभु जी। ओके सर, जैसे अभी जो प्रभु जी बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? आप जैसे हर एक से आप बात करते हैं, तो मुझे इसका मतलब भी जानना है। तो हम इस्कॉन में प्रभु जी और माता जी कहते हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे क्या होता है कि हर इंसान के अंदर हमारी आत्मा होती है और परमात्मा होता है, भगवान का अंश। तो हम प्रभु जी करके संबोधित करते हैं, क्योंकि हमारे जो फिलोसफी इस्कॉन में क्या, दास अनुदास अनुदास, यानी भगवान के दास के दास का दास का दास। तो प्रभु जब हम कहते हैं तो हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं, क्या हमारे प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इससे हमारे अंदर अहंकार नहीं आता है। और दूसरा माता जी कहते हैं, क्योंकि एक माता के साथ सबसे पवित्र रिश्ता हो सकता है, तो माताओं जी को माता जी कहते हैं और जो प्रभु जी लोग को प्रभु जी कहते हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, बट मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि ना क्या होता है कि मैं ना क्लैरिफाई करते रहता हूँ चीजों को लेकर। जी, आपके पास बहुत समय प्रभु जी, अभी 18 दिन है, तो थोड़ा अगर आप कोई चीज में होता है ना, क्या कहते हैं चलो सिगरेट ट्राई करते हैं, तो क्या करते हैं, हाँ चलो चलो आज कल परसों करके हम 2 हफ्ते तक सिगरेट ट्राई करते हैं, फिर वो हमारी लत लग जाती है। तो अगर हम कोई अच्छी चीज ट्राई कर रहे हैं, अगर आप भगवत गीता के कोर्स में आ रहे हैं, तो उसमें जेन्युइन अटेम्प्ट के साथ, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर छोड़ो। 18 दिन तक 18 घंटे देके देखिए, पसंद नहीं आए तो छोड़ दीजिए, और पसंद आए तो क्या पता आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, है ना प्रभु जी। जी थैंक यू। बहुत समय धैर्य रखिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए, यू कैन स्प्रेड इट ओवर 18 डेज। आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, हम हर क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करेंगे प्रभु जी। जी ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंजल प्रभु जी। माता जी मैं थोड़े से चैट से ले लेता हूँ एक बार। जी। ओप्पो A3 करके है प्रभु जी, माता जी वो कह रहे हैं कि भगवत गीता का कोर्स करना उनके लिए सपने जैसा है, और वो सपना उनका पूरा हो रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ प्रभु जी। राकेश प्रभु जी कह रहे हैं कि आपकी जो पीठ है वो भगवान की तरफ क्यों है? तो प्रभु जी ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, एक्चुअली में मेरे पीछे भगवान अभी नहीं है, तो ये मायापुर के अर्च विग्रह है जिससे आपके दर्शन हो सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पीठ के पीछे सच में भगवान है, ये वर्चुअल बैकग्राउंड है। राजेश प्रभु कह रहे हैं सितंबर 12 हिंदी 9 PM में लिंक नहीं आया है, प्लीज सेंड। सितंबर 12 हिंदी 9 PM। तो प्रभु जी ये अक्टूबर का बैच है, उसमें लिंक आया होगा, पर अभी हम 1-2 दिन के अंदर जो पुराने जितने बैचेस है उसमें लिंक भेज देंगे। ठीक है प्रभु जी। यूट्यूब लिंक जो है प्रभु जी वो शेयर हो जाएगा। वॉइस इज नॉट क्लियर, अनुराग प्रभु कह रहे थे, तो शायद वॉइस क्लियर थी, नहीं तो माता जी मुझे बता देते प्रभु जी। हिंदी में बोलो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी मनीष प्रभु जी, जो वीडियो आपने देखा वो
इंग्लिश में थी क्योंकि वो बहुत पुरानी वीडियो है और आप देखे भी होंगे, उसमें बीच बीच में वीडियो अटक भी रही थी, पर वो देखते हैं तो हमें पता चलता है प्रभुपाद जी के बारे में। उसका हिंदी का भी जो है वर्जन अवेलेबल नहीं है, जब हिंदी का वर्जन अवेलेबल होगा तो हम उसे जरूर दिखाएंगे, पर मोटा मोटी हम समझ जाते हैं कि उसमें क्या बातें कही गई थी। ठीक है, आरती माता जी कह रहे हैं क्योंकि ये धर्म अधर्म का युद्ध था इसलिए कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। जी, मोटवानी प्रभु जी हैं, इन्होंने पहले भी कोर्स किया है। अर्जुन अपने संबंधियों को देख के दुख हुआ और भगवान ने अर्जुन को वहां पे उपदेश देना ठीक समझा। जी, रियल मीनिंग ऑफ जिज्ञासा, पार्व प्रभु पूछ रहे, जिज्ञासा का अर्थ होता है क्वेश्चन पूछना। ठीक है, हमने देखा कैसे क्वेश्चन पूछना, अथवा ब्रह्म जिज्ञासा, एब्सोल्यूट इंक्वायरी, है ना। ऐसा नहीं अभी अभी कौन से ब्रांड की शर्ट आपने पहनी है, अरे आपका पजामा तो बहुत अच्छा है, ये एडिडास का है कि नाइकी का है, नहीं, ये सब नहीं। क्या मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं यहाँ पे क्यों जन्मा हूँ, मेरा रोल क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है प्रभु जी, दैट इज अ रियल इंक्वायरी। ये वीडियो व्हाट्सएप में दे दी जाएगी क्या प्लीज, मुझे दोबारा देखनी है। जी माता जी प्रभु जी, आप जो है वो आप देख सकते हैं, ये यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रही है। विनय प्रभु जी कह रहे हैं क्यों कृष्ण जी सिर्फ अर्जुन को दिखाई दिए, बाकी के 4 भाइयों को नहीं दिखाई दिए। ऐसा नहीं है प्रभु जी, वो तो साक्षात उनके आगे थे, वो सबको दिख रहे थे, सबके साथ खाना खाते थे, सबके साथ खेलते थे, तो उनके महल में भी थे, तो सबको दिखते थे साथ के। हाउ वी कैन लव फॉरगिवनेस, तो अथर्व प्रभु जी हम कैसे दूसरों को माफ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे आगे चल के। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम दूसरों को माफ करना सीखते हैं। मन कैसे शुद्ध होगा वो हम आगे इस कोर्स में देखेंगे। ठीक है, कैन समबडी रियली फाइंड कृष्णा इन कलयुग, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं माता जी भगवान को, बल्कि कलयुग में बहुत आसान बना दिया है भगवान को पाना। हम 3-4 अध्याय से देखना शुरू कर देंगे कि हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सिंपल। प्रभुपाद जी के वीडियो में अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो प्रभुपाद जी ने बताया भी कि इट हैज बिकम वेरी सिंपल इन कलयुग। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो चैट में लिख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने वीडियो में क्या कहा था कि इट इज अ वेरी वेरी सिंपल सॉल्यूशन, बहुत ही साधारण तरीका है भगवान को कलयुग में प्राप्त करने का। तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है शैलेश प्रभु जी। 8 साल के बच्चे को कैसे भगवद गीता पढ़ाई जाए, तो हमारा एक बच्चों का अलग से कोर्स चलता है प्रभु जी, किड्स करके, अब उसमें रजिस्टर करा दीजिए। शैलेश प्रभु जी ने आंसर दे दिया है कि बहुत ही सिंपल तरीका है, महामंत्र चैंटिंग, तो इसके बारे में हम और ज्यादा अगले अध्याय में जानेंगे। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंजल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, गलती कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक पूछना चाहता था। जी प्रभु जी। हाँ जी, गीता का ज्ञान मतलब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, लेकिन अपने गुरु परंपरा में ये श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर नारद जी को, फिर व्यास जी को, जिन्होंने ये गीता को लिखा। तो ये मतलब ये गुरु परंपरा में मतलब अर्जुन नहीं थे। जी जी जी, तो अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं प्रभु जी, और गुरु शिष्य परंपरा में अर्जुन आते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो हम देखेंगे, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा में उनका नाम नहीं देखते हैं हम अलग से, पर उनको गुरु शिष्य परंपरा में माना जाता है। वो भगवान के पार्षद है, वो हमेशा भगवान जब भी लीलाएं करते हैं तो वो आते हैं। ठीक है, जब चैतन्य महाप्रभु भी आए तो अर्जुन आए थे, तो हम बताएंगे आपको कि वो किस नाम से जाने जाते थे। हनुमान जी हैं, अर्जुन है, ये सारे आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आते हैं प्रभु जी, और अर्जुन को भी गुरु शिष्य परंपरा में माना जाता है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में है। ठीक है जी, जी जी, धन्यवाद जी, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल रहे थे कि अभी के समय में ईश्वर को का जो सरल रूप है सर, तो कृपया करके आप हमें बताएंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है तो बहुत सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, तो इसमें कैसे थोड़ा सा मतलब जैसे भी जितना समय दे के इनको पाना या इनको समझना, मतलब पाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इनको समझने के लिए क्या कैसे करना चाहिए। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। और ये सिर्फ प्रश्न एक स्टूडेंट का नहीं है, ये जो वर्किंग लाइफ में है, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस में है, उनका भी ये प्रश्न रहता है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बैलेंस करें और भगवान को समझें।
और बहुत जी। अच्छा लगा आपने बोला कि पाना तो मुश्किल है, समझें कैसे, क्योंकि भगवान को अगर हम समझ लेंगे तो हम भगवान को पा लेंगे, क्योंकि जी। भगवान को समझना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो जी। हम पहली क्लास में इसका प्रभु जी आंसर नहीं देंगे, इसमें आप देखते रहेंगे आगे के अध्याय में हम बताएंगे कि किस तरीके से भगवान को समझ सकते हैं। और सबसे जी। सरल तरीका बताया गया है जो अभी शैलेश प्रभु जी ने भी बताया, हम इसे जी। तीसरे चौथे अध्याय में देखेंगे कि शास्त्रों में हमें क्या बताया गया कि किस तरीके से सबसे सरल तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं। पर जो मैं बात बताना चाहूंगा वो ये है कि अभी जो कलयुग का फेज चल रहा है, जिस फेज में हम लोग हैं शुरू की 5000 साल, वो जी। गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण पीरियड है, जिसमें हम बहुत ही आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब आज से अभी से लेकर अगले 10,000 सालों तक प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वर्ण पीरियड है, उसके बाद घोर कलयुग आएगा। और घोर कलयुग जब आएगा तो सीनियर डिवोटीज बताते हैं, आचार्य बताते हैं, तो क्या होता है, तो एसिड रेन्स होते हैं ना, एसिड रेन होंगे तो सारे वेजिटेशन खत्म हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे। तो ये जो पीरियड है इसका हमें बहुत ही अच्छे से जो है इसका फायदा उठाना है और ये देखना है कि कैसे शास्त्रों के बताए हुए आसान तरीके से हम भगवत धाम वापस जा सके। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा बने रखिए प्रभु जी, हम आगे के अध्याय में इसकी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, और आपको अंत तक आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि नारायण और कृष्ण में क्या फर्क है? जी 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 जी, तो इसमें क्या है माता जी, ऐसे तो कोई फर्क नहीं है नारायण और कृष्ण में, ठीक है, पर जो नारायण है वो हम किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं विष्णु को। और विष्णु जो है वो हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है, और विष्णु में ऐसे कोई अंतर नहीं होता है। पर कृष्ण जो है वो आप ऐसे समझिए कोई व्यक्ति है ना, वो ऑफिस जाता है तो टाई वाई लगा के फॉर्मल तरीके से जाता है और ऑफिस में बिल्कुल सीरियस रहता है, तो वो है विष्णु। पर जब अपने घर पे आता है तो क्या करता है, कुर्ते पजामे में है ना, जीन्स टी शर्ट में, पजामे टी शर्ट में रहता है, बच्चे उसके कंधे पे चढ़ते हैं, वो बच्चे के लिए जमीन पे हाथी भी बनता है। व्यक्ति वही है पर उसके स्वभाव में फर्क है। घर पे वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, लीलाएं कर रहा है, लोगों के साथ मजे कर रहा है, पर ऑफिस में वही व्यक्ति पूरे सीरियस तरीके से कार्य कर रहा है। तो इसी तरीके से विष्णु और कृष्ण। मुझे मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या माता जी? हाँ प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा पता नहीं, मेरा वो वीडियो थोड़ा पॉज हो गया तो मैं सुन नहीं पाई आपने क्या बोला। मैं इतना समझ गई कि उनका स्वरूप अलग है, मतलब फॉर्मल अगर हम रूप देखें तो वो नारायण है और कैजुअल रूप है वो श्री कृष्ण। जी जी जी, तो भगवान कृष्ण जो है जब वो अपना विस्तार करते हैं तो वो करते हैं महाविष्णु में। ठीक है, महाविष्णु कौन होते हैं? महाविष्णु जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनिष्ट होते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में फिर महाविष्णु से कौन आता है? गर्भोदक्षाय विष्णु, वो हर एक ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल नाल निकलते, उसमें ब्रह्मा जी जो है उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड की उसमें सृष्टि करते हैं और हर एक जीव में, हर एक कण में जो परमात्मा रूपी जो भगवान विष्णु जाता है उसे कहते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। इसी तरीके से विष्णु भी तीन होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो विष्णु जो है वो नारायण है, ठीक है, शंख गदा पद्म चक्र लेके फॉर्मल रूप है, जिससे भगवान जितने देवी देवता हैं उनके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, डरते हैं उनसे, लाइक द CEO, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी जो हम कहते हैं। पर वही कृष्ण है। कृष्ण कौन है? जब अपने घर पे रहते हैं, रिलैक्स्ड मूड में रहते हैं, मस्ती करते हैं, लीलाएं करते हैं, मक्खन चुराते हैं ना, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, माता उन्हें छड़ी लेके दौड़ाती है, तो वो रिलैक्स्ड मोड में अपने धाम में रहते हैं, इसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। और विष्णु जो है वो रहते हैं वैकुंठ में। तो ये फर्क है माता जी, ऐसे कोई फर्क नहीं है पर ऐसे ये फर्क। ओके प्रभु जी, एक और प्रश्न था मेरा जी। अगर हमें मतलब जीव को बोलते हैं आत्मा को, जो कभी मिटती नहीं है, क्योंकि हम आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, हम उन्हीं से उत्पन्न है। तो मेरा प्रश्न था कि जिस इतनी अलौकिक चीज से हम उत्पन्न हैं, तो हम भी अलौकिक हो गए, लेकिन हम इस संसार में जन्म लेके इतने दुख पाते हैं, इतने मोह माया, इतने मतलब इतने महान स्वरूप के अंश होके भी हम इतने तुच्छ कैसे हो जाते हैं? जी 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 जी, तो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, इसीलिए उसे अणुआत्मा भी कहते हैं, जैसा आपने कहा। जी। पर क्या होता है, पर जो हमारा जो असली स्वभाव है, इसलिए सच्चिदानंद स्वभाव है आत्मा, इसीलिए खुशी खोजती है हमेशा ना, हम खुशी के पीछे भागते हैं, खुशी खोजते हैं। पर हम जब भौतिक जगत में आते हैं
तो हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, यानी माया के संपर्क में आते हैं, और हम अपना असली स्वभाव जो सच्चिदानंद स्वभाव भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या करी। तो जब हम भगवान के धाम में थे, भगवान के साथ थे, तो हमने जब भगवान का ऑपुलेंस देखा, है ना, भगवान कहते हैं कि मैं परम भोगता हूँ, जब भगवान भोग, तो हमने कहा भगवान मेरी भी इच्छा हो रही है थोड़ी सी भोग करने की। भगवान कहते तथास्तु, तुम जाओ नीचे मृत्यु लोक में जाओ और भोग करो। पर जो हम हैं अंश, वो भोग करने के लिए नहीं बने हैं। क्यों? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो इस बात को हमें समझना है, हम भगवान के अंश हैं पर उनके सेवक हैं, हम भोग के लिए नहीं बने। पर जब हम भोग करना चाहते हैं, वहीं से हमारी सारी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। तो हमें भगवान कहते हैं ठीक है आप जाइए नीचे मृत्यु जगत में जाइए, भोग करने की कोशिश करिए। तो हम बहुत सारा भोग करते हैं ना, अभी जो हम भोग ही कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पैसे कमाना, है ना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर अंत में क्या? अंत में हमें खुशी मिलती है क्या? नहीं मिलती। पर अगर हम किसी की सेवा में लगते हैं तो हमें क्या लगता है? अरे आज तो हमने सेवा करी, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो हम जब भूल जाते हैं कि हम दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, तो हमारी ऐसी परिस्थिति होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस भी जाते हैं तो हमें भोग में शुरू करना, नहीं, हमें भगवान की सेवा ही करनी है। तो जब हम सेवा में लगे रहते हैं तो क्या है? तो हम खुश रहते हैं, हम ईर्ष्या नहीं करते। जैसे आपकी उंगली है ना, आपकी उंगली का कार्य है आपकी सेवा करना। अभी आप उसे उसमें चोट भी लग जाती है तो क्या वो कहती है कि मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी? वो फिर भी आपकी सेवा करने के लिए रेडी रहती है। ऐसा कहती है कि आज मुझे आपने खाना नहीं दिया, मैं आपकी आज सेवा नहीं करूंगी। आपकी उंगली ऐसा नहीं कहती है ना। तो हम उस उंगली की तरह हैं, भगवान शरीर की तरह है। तो हर समय सिचुएशन अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, कैसा भी हो, ठीक है, हमें हमेशा भगवान की सेवा के लिए रेडी रहना चाहिए। तो जब हम उस परिस्थिति में, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब फिर हमें दुख की अनुभूति नहीं होती है। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी बस आपकी बात में एक ऐड ऑन करना चाह रही थी जी। मैंने जो जितना मुझे पता है, आप प्लीज करेक्ट करना अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। मैंने जो सुना है वो ये है कि 4 युग हैं टोटल, और भगवान जब युगों को वरदान दे रहे थे तो उन्होंने कलयुग की जब बारी आई तो सबसे नीच कर्म, और वो जैसे आपने बताया इसमें मनुष्य की आयु कम होगी, भोग विलास में होगा, उसकी स्मृति शक्ति अच्छी नहीं होगी, तो ऐसे सारे नेगेटिव थे। तो क्योंकि हर चीज भगवान की बनाई हुई है और वो भगवान पिता समान है हर चीज के। तो अपने पुत्र से जैसे पिता प्रेम करता है, तो जो सबसे वीक होता है उस पे माता पिता, केवल माता पिता का स्वरूप ऐसा होता है जो सबसे वीक बच्चे पे ज्यादा ध्यान होता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से वरदान दिया कलयुग को कि कलयुग में जो भी मनुष्य पैदा होंगे वो मनसा पाप, उन्हें मनसा पाप नहीं लगेंगे। अगर उन्होंने मन से कुछ नेगेटिव सोचा है तो उन्हें वो नहीं लगेगा, लेकिन मन से अगर वो अच्छा कर्म करने की सोचेंगे वो लग जाएगा। मतलब अच्छा कर्म अगर वो मन से सोच रहे हैं तो कर्म करने जैसा फल मिलेगा, लेकिन मन से कुछ खराब सोच रहे हैं तो वो नहीं करने जैसा मिलेगा। बल्कि सतयुग, द्वापर और इन सब में ये नहीं उन्होंने वो दिया था। तो जब ऋषि मुनियों ने ये सुना तो वो भी लालायित हो गए थे, ललचा गए थे कि कलयुग में भक्ति बहुत आसान कर दिया भगवान ने। जी और केवल उनका नाम, जी, उनके केवल नाम मात्र से ही कलयुग का इंसान तर सकता है। बिल्कुल सही बताया आपने माता जी। कलयुग में यही है कि अगर हम मन से पाप सोचेंगे तो उसका हमें पाप कर्म नहीं लगेंगे पाप, पर अगर हम मन से पुण्य या अच्छे कार्य के बारे में सोचेंगे तो उसका फल मिलेगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ मन में सोचते रहें, भावना होनी चाहिए। जी प्रभु, हमें करना भी चाहिए, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। तो अगर हम इसको स्ट्रैटेजी बना लें कि हमें करना नहीं, हम सिर्फ मन में सोचें, तो फिर वो गलत नहीं प्रभु जी। तो प्लानिंग करके अगर हम कोई ऐसे गड़बड़ करते हैं तो उसका स्वार्थ नहीं करना चाहिए। जी 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 जी, आपने सही कहा माता जी। जी बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। चैट में नीरज प्रभु जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा माता जी। अभी एक प्रभु जी ने एक प्रश्न किया था कि मन जो भटकता है वो कैसे लगेगा। तो प्रभु जी मेरा मानना है कि ये मानवीय स्वभाव है, और जब हम गीता ज्ञान की ओर जा रहे हैं तो इससे हमारे नकारात्मक विचार निकल रहे होते हैं जो हमें प्रारंभ में भटकाव लगता है। जी प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं, मैं आपके साथ 5वीं बार जुड़ रहा हूँ, मुझे आपके साथ अच्छा लग रहा है, आपके समझाने का तरीका अच्छा। धन्यवाद प्रभु जी, तो बने रहिए प्रभु जी, और लेवल 2 में भी आप ज्वाइन करिए प्रभु जी, और अच्छा लगेगा। बहन की शादी
तो जितेंद्र प्रभु जी, हम ये सब प्रश्न बाद में लेंगे ना, अभी ये सब अध्याय से हमारा रिलेटेड कुछ नहीं है, तो हमें जो मूल संदेश है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें ठीक है प्रभु जी, तो इसमें सुभद्रा की आप बात करें तो सुभद्रा, तो उसमें ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या समझना है प्रभु जी, हम बात कर सकते हैं। तो इसमें सुभद्रा की शादी हुई थी अर्जुन से, ठीक है प्रभु जी। ओके, तो हम आगे और प्रश्न ले सकते हैं माता जी। जी बिल्कुल। हरे कृष्ण लवकुश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम भगवान को कैसे पहचान सकते हैं। जी, तो भगवान को कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए हम आगे डेफिनेशन देखेंगे भगवान के। तो व्यास देव जी के जो पिता थे पराशर मुनि, उन्होंने भगवान का डेफिनेशन दिया है। तो भग तत्व जो होता है उसमें 6 ऐसे ऑप्युलेंस, 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे अध्याय में चर्चा करेंगे प्रभु जी उसके, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। अच्छा जी जी जी। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और था जी। हमको जो है गुरु बनाकर भक्ति करनी चाहिए या बिना गुरु बनाए भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। हमें भक्ति तुरंत शुरू करनी चाहिए। भक्ति करते करते अपने आप को योग्य बनाना चाहिए कि गुरु हमें स्वीकार करें। हम गुरु को स्वीकार, क्या हमारी योग्यता नहीं है, गुरु हमें स्वीकार करने चाहिए, उसके लिए हमें योग्य बनना पड़ेगा। तो भक्ति हम शुरू करें, हम अपने आप को योग्य बनाएं कि गुरु हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर गुरु अगर हमें स्वीकार कर लेते हैं, अगर हमें आश्रय देते हैं, दीक्षा देते हैं, फिर हम और अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। तो आपको इंतजार नहीं करना है कि हम पहले गुरु हमें कोई स्वीकार कर ले फिर हम भक्ति करें। आप भक्ति शुरू करिए, योग्य बनिए, फिर गुरु आपको स्वीकार करेंगे, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, हमको गुरु को कैसे पहचानना चाहिए कि ये बहुत अच्छे गुरु जी हैं। जी जी जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि जो गुरु का हम चयन करने वाले हैं वो क्या परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से आ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो किसी भी गली में, किसी भी स्कूल में नहीं भेज देते हैं ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते हैं। आप देखते हैं कि ये प्रमाणित है कि नहीं, इसे यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं, इसकी रेटिंग्स क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है इत्यादि। तो जब हम गुरु को चुनते हैं तो हमें ये सब देखना चाहिए कि ये गुरु जो है प्रमाणिक परंपरा से आ रहे हैं कि नहीं, और प्रमाणिक परंपरा क्या क्या है उसके बारे में हम आगे के अध्याय में देखेंगे। 4 प्रमुख परंपराएं हैं, अगर ये 4 प्रमुख परंपरा से गुरु आ रहे हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि हम तो ये जानते हैं कि ये संसार सब मोह माया है, सब लोग जो करते हैं सब कुछ मोह माया है, फिर भी हम इसमें फंसते क्यों चले जाते हैं। जी 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 जी। तो ये इसलिए होता है माता जी, क्योंकि ये संसार जो है ना, प्रकृति जो है उसके 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो इन तीनों गुणों से हम बंधे हुए हैं और जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही गुण हमें पकड़ लेते हैं। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं ना, बहुत शानदार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो रजोगुण आपको पकड़ लेता है। आलसी बनना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो तमोगुण आपको पकड़ लेता है। और इसी तरीके से भगवान की भक्ति आगे करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, लोभ से बचना चाहते हैं, तो सतोगुण आपको पकड़ता है। पर इन तीनों के ऊपर भी एक गुण होता है जिसे कहते हैं शुद्ध सत्व। जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं तभी हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं। और ये कैसे उठेंगे ये हम आगे के अध्याय में देखेंगे कि कैसे हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शैलेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरे 2 सवाल थे, एक आपने चैट से जवाब दे दिया, दूसरा मेरा सवाल है मे बी शायद इससे लिंक होना हो, बट मैं बहुत ध्यान भक्ति करना चाहता हूँ जी, बट मैं सस्टेन नहीं कर पाता अपनी कंसंट्रेशन। जैसे मंदिर जाने की कोशिश करता हूँ, 1-2 दफा गया और फिर ब्रेक हो गया। अभी मैं पिछली बार पिछले सेशन को अटेंड करना था, बस उस टाइम मुझे डेंगू हुआ था, मैं नहीं कर पाया। आज बड़ी श्रद्धा से आया हूँ, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है मैं करूंगा सारा सेशन अटेंड। तो मुझे थोड़ी मदद करें
कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, जैसे हमारे दूसरे भाई ने बोला। मैं आस्तिक हूँ, मेरे पिताजी बहुत आस्तिक थे, गीता उता मुझे बहुत सुनाते थे, मैं उससे भी। तो मैं इंजीनियर हूँ, काफी बिजी रहता हूँ, वर्किंग में बहुत बिजी रहता हूँ, काफी ट्रेवल होता है मेरा, बट मुझे ये करना है। तो मुझे थोड़ी मदद करें जिससे मेरा ध्यान, कंसंट्रेशन, श्रद्धा बढ़े। जी 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 जी। तो प्रभु जी इसमें सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे, है ना, जो है भगवान के नाम का जप करना, जो आप कहीं भी रह के किसी भी समय कर सकते हैं। क्या आप मालाएं करते हैं प्रभु जी? जी नहीं, जी नहीं। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा सा 3-4 अध्याय तक रुकें, जब हम इसके बारे में और सीखेंगे तब आपको जी बताएंगे कि ऐसे जो उपाय जो आप घर बैठे कहीं भी 5-7 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो इसके जी लिए आपको अलग से समय निकाल के, है ना, जैसे मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप व्यस्त रहते हैं, आप कोर्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, पर ऐसा फर्स्ट स्टेप जो भक्ति का हमारा पहला कदम है वो क्या होना चाहिए, तीसरे चौथे अध्याय में हम सीखेंगे प्रभु जी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तब तक बने रहिए प्रभु जी। जरूर जरूर। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कुलदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण कुलदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण कुलदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, भगवान ने ये कहा कि मैं हर धर्म की स्थापना करता हूँ। जी। तो भगवान चाहते हैं कि धर्म की स्थापना होती है, तो अधर्म को भगवान को प्रकट करते हैं फिर? जी, भगवान अधर्म को प्रकट नहीं करते हैं प्रभु जी, अधर्म को प्रकट हम करते हैं, ठीक है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है वो अधर्म को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छा। हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, सभी तो भगवान कर रहे हैं, ये बात सही है, पर हमें एक स्वतंत्र जो है इच्छा दी गई, एक लिटिल इंडिपेंडेंस दिया गया, सूक्ष्म स्वतंत्रता दी गई है, जिसके कारण हम जैसे चाहे वैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी आप रात में 9 बजे है ना, 10:30 बजे प्रश्न पूछ रहे हैं, पर कई लोग जो है वो हो सकता है दारू पी रहे हो बैठ के, कई लोग है ना टीवी पे कुछ टाइम पास कर रहे हो, तो ये उनकी चॉइस है। ये भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम जाके दारू पियो या तुम जाके गीता का क्लास करो, तो ये हमारी स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस। तो इसको हम आगे और उदाहरण के तौर पे देखेंगे अच्छी अच्छी तरीके से, तो उसका हम उपयोग करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में कुछ चॉइसेस करें। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न और था। जी प्रभु जी भगवान के श्री चरणों मन कैसे लगे? जी 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 जी। तो मन कब लगता है ना, मैं उनके नाम में, उनके मन में उनकी अपनी श्रद्धा इतनी जागृत करना चाहता हूँ कि मैं खोना चाहता हूँ, उनकी प्रीति और मेरी बढ़े। जी 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 जी। तो क्या होता है ना प्रभु जी, अभी हम खा रहे हैं नमक और रोटी, सारे के सारे। तो जब हम नमक रोटी खाएंगे ना, तो नमक रोटी खा रहे हैं, अभी अचानक से एक दिन आपको पनीर की सब्जी मिल गई, तो अगले दिन आप खाएंगे नमक रोटी? आप नहीं खाएंगे ना, नहीं खाएंगे। हाँ, तो अभी वो पनीर अभी मिलनी बाकी है प्रभु जी, तो वो पनीर मिलनी है, तब हमारा मन जो है ना वो समझेगा कि अरे मैं तो नमक के पीछे पड़ा हुआ था, मुझे तो पनीर चाहिए। तो भगवान की भक्ति का जो सुख है, जो रस है, वो पनीर है, ठीक है। वो अभी हमें मिला नहीं है, तो वो अभी हमें मिलना है। जैसे ग्लास है ना, ग्लास में एक गिलास ही पानी या दूध या जूस आ सकता है, अभी आपने उसको गंदे पानी से भर रखा है, तो अब क्या करना है, अभी उसको निकालना है और धीरे धीरे उसमें अच्छा पानी भरना है, या जूस भरना है, दूध भरना है, तो वो अभी भरा नहीं है हमने। तो अभी जब इस कोर्स में धीरे धीरे रहेंगे तो हम देख सकते हैं अपने मन को हमें किस चीज से भरना है ना, कैसे हमें नमक को पनीर से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जब एक बार हमें स्वाद लगेगा तो मन भी लगेगा, ठीक है प्रभु जी। तो मुझे आपकी कृपा चाहिए, मेरे को भागवत जी, मेरे को गीता जी का पूर्ण अच्छी प्रकार से सिखा दो आप, ताकि मेरा जीवन ही गीता में हो जाए। जी, तो प्रभु जी इसमें नामनिष्ठ प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे कोर्स को डिजाइन किया, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। तो लेवल 1 के बाद अभी काफी भक्त हैं जो अभी लेवल 1 में हैं यहाँ पे, पर लेवल 2 में भी हैं। तो इसी तरीके से आप बने रहिए, 18 दिन तक आप करिए, क्विज करिए अटेम्प्ट, फिर लेवल 2 में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे प्रचारक भी बन सकते हैं, भगवत गीता सिखा भी सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें ध्यान से सुनना है और मन लगा के श्रद्धा से सुनना। मैं तो गुरु प्रभु जी आपको अपना गुरु मानता हूँ, और आपके ही सानिध्य में पूरी अपनी जीवन यात्रा करूंगा। मैं भागवत ये गीता सीखूंगा और गीता में जीवन बनाऊंगा अपना। जी 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 प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी ने ना बहुत ही सुगम कर दिया हमारे लिए, और उनके किताबें जो है उसमें अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, साधारण उदाहरण के साथ गीता को समझना बहुत सुलभ कर दिया है, बहुत ज्यादा।
तो हम जो भी इस कोर्स में उदाहरण समझेंगे, देखेंगे, वो सारे प्रभुपाद जी के ही हैं। तो इसमें बने रहिए प्रभु जी आप, और हो सके तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता को मंगा के उसके तात्पर्य पढ़िए, जिससे कोई डाउट हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपकी क्लास अटेंड की थी ना, तो उसके बाद मुझे ये कोर्स भी आपसे एक बार पढ़ना था। जैसे मैं 3rd लेवल तक किया हुआ मैंने, लेकिन जिससे आपके मुख से ये सुनना और समझना मुझे अच्छा लगा कि मैंने आज ज्वाइन किया है। जी 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 माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लेवल 3 में माता जी, लेवल 3 आप कर रहे हैं? मैंने कर दिया है वैसे, फिर मैं 2nd और 3rd दोनों पढ़ती रहती हूँ और सदाचार की क्लास भी लेती हूँ, ये भी लेती हूँ। हरी बोल, हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो अब देखिए माता जी जो है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वैसे घर में अभ्यास नहीं कर पाते, इस बहाने से सुनते हैं, समझते हैं, रिपीट होता रहता है तो अच्छा लगता है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अपना साथ बनाए रखें। और भक्ति में हम देखेंगे, नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवणम, तो सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये नवदा भक्ति के 3 पहले जो स्टेप्स हैं। तो भक्ति में सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ध्यान से सुनना, खाली सुनना नहीं, ध्यान से सुनना। धन्यवाद माता जी, आप अपना एसोसिएशन बना के रखें। हरे हरे कृष्णा माता जी। तो चैट में मैं देख लेता हूँ माता जी। ठीक है माता जी, चैट में यहाँ पे कोई नहीं, आपके पास अगर कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी चैट में। ठीक है, तो आज हम फिर चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल आप जो है आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से अर्जुन के पांचों कारणों का खंडन करेंगे, और साथ ही साथ आप पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है उसको जो है पठन करने के लिए तैयार रह सकते हैं, उसका अभ्यास करके आ सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हरे